हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी आशीषें रखी हैं। हमारे लिए जिस तरह हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने शुरू से ही हमारी रक्षा की, हमें बचा कर रखा। हमारे घराने को, हमारे बच्चों को प्रभु ने बचाने का वायदा किया। प्रभु ने कहा कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हम बचेंगे तो हमारा घराना भी बचेगा। तो प्रभु ने ये सारे वायदे हमारे लिए किए। और अगर सोचा जाए तो बदले में प्रभु ने हमसे ना के बराबर मेहनत मांगी है, हमारी मंजूरी मांगी है कि हम विश्वास करें और अपने पापों से फिरें। बदले में सिर्फ प्रभु ने इतना ही मांगा है, सिर्फ इतनी ही मेहनत मांगी है। तो चलिए हम वचन में से पढ़ते हैं जो कि लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 21। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी नहीं रहा। तो जैसा कि हम पढ़ सकते हैं बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसके 21 में कि धरती और आसमान और समुद्र, ये जो भी हम देखते हैं, इन सब के खत्म होने तक की भविष्यवाणी भी पवित्र बाइबल में की गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन सब के लिए तैयार हैं? क्या अगर आज ही प्रभु हमें लेने के लिए आए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ? जैसा कि हम जानते हैं, इन बातों में हमारे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को पहले भी सुन चुके हैं और वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना तय है। प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे। इस बात में पूरी सच्चाई है। इसीलिए हमें हर रोज और बार बार इसका प्रचार करना जरूरी है और हमारा इस पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि कब प्रभु का आत्मा, प्रभु हमारे बीच में आए और ये सारी दुनिया, उसका समय, उसकी गति पूरी हो जाए और हम प्रभु के पास, प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए प्रभु से मिल जाएं। हम सबको आत्मसमर्पण के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आज के समय में कुछ पता नहीं कब क्या हो सकता है। इसीलिए हर बार, हर रोज तैयार रहें कि प्रभु का समय किसी भी पल आ सकता है। तो हम दुनिया की चिंता ना करें, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही चिंता है, सिर्फ एक ही, जो है पैसे की। सिर्फ दुनिया में यही एक चिंता है और कोई भी चिंता किसी भी इंसान के जीवन को इतना फर्क नहीं डालती। लेकिन उस चिंता में दुख छिपा है, दुख मिला हुआ है। जब भी ये चिंता किसी को भी होती है तो इसके साथ दुख आता है, क्योंकि बहुत से लोग पैसों की ही चिंता में रहते हैं। तो जो चीज़ें दुख देती हैं उनके बारे में बार बार सोचने से क्या फ़ायदा? वो इस तरह हल नहीं होती, वो चिंता करने से हल नहीं होती। तो उसके बारे में बार बार सोचना और अपने मन को दुखी करना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। प्रभु का आत्मा हमें वचन में मन लगाने के लिए कहता है, लेकिन हमारा मन चिंता में जाना ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर चिंता हमें करनी चाहिए तो सिर्फ एक चीज़ की, जो है प्रभु का वचन, सिर्फ उसकी चिंता करें और बाकी चिंता प्रभु पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु हमारी चिंता को हमसे बेहतर जानते हैं। अगर हम बार बार चिंता में डूबे रहेंगे तो हम खुद का ही नुकसान करेंगे। तो चलिए हम इंतज़ार करें प्रभु के आगमन का और प्रभु के किए हुए वचनों का, कि एक दिन प्रभु ने हमारे लिए जो वायदा किया है, नया पृथ्वी, नया आसमान और नया सब कुछ हमारे जीवन में होगा, जहाँ दुख नहीं, जहाँ तकलीफ नहीं, जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं, जहाँ परमेश्वर हमारा प्रकाश होगा और हम उसके बेटे और बेटियां होंगे। तो चलिए हम प्रभु के उस वायदे का इंतज़ार करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा आज हमें इस प्रार्थना में छुएंगे। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार में आए। प्रभु के आत्मा को हम अपने ऊपर मांगते हैं। परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से हमारी लाइफ में आकर हमें छुए, हमें पूरी तरह से छिपाए, पूरी तरह से कवर करे, हमारे परिवार को छुए। जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी हैं, जितनी भी आशीषें दी हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। अपने मन से, अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जो आशीषें प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ी, जो सांसें प्रभु ने हमें दी, और बचे हुए दिन, बचा हुआ समय जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो समय जोड़ा है, परमेश्वर ने हमें जो आशीषें बख्शी हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परिवार, हमारी जिंदगी प्रभु की बढ़ाई करेगी। आज से हम वायदा करते हैं कि हे प्रभु, पवित्र बाइबल में जो वायदा प्रभु ने हमसे किया कि नया आसमान, नई धरती, नया समुद्र और सब कुछ नया जो प्रभु हमारे लिए करेंगे, हमें उसका इंतजार रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अविश्वास का इलाज करे, हमारा अविश्वास बदले और हम विश्वासी बने। प्रभु के बेटे बेटियां प्रभु के नाम से आगे बढ़ें। हर एक शैतानी आत्मा, हर एक शैतानी बंधन, हर एक कमजोरी प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी वक्त फायर के साथ जाती रहे। प्रभु का आत्मा हर एक कमजोरी को खत्म करे। प्रभु का आत्मा हमें छुए, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को, हमारी बीमारियों को प्रभु का आत्मा छुए, और प्रभु का आत्मा छू कर चंगा करे। प्रभु का लहू लगाते हैं हम अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और हर एक शैतान के बंधन जाते रहे प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से जाते रहे। प्रभु यीशु के नाम से हर एक बंधन, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु का आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो वचन जोड़ा है, हम इंतजार करेंगे और प्रभु के नाम से जरूर आशीषित होंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया, वो वचन हमारे परिवार में बोया जाए, हमारी लाइफ में बोया जाए, और हम आशीष पाने वाले बने। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान खुदा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपना समय, अपना आने वाला कल, अपना फ्यूचर तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, और विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन हमारी आशीष के दिन है, हमारी बरकत के दिन है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, और सब कुछ तेरे पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं, आमीन।